भोपाल में क्या हुआ था कि 3 दिसंबर की अगर बात कर देते हैं, कब की, तो 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था कि वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हो गया था, तो रिसाव हो गया था। किसका, तो कहिए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है, ये अमेरिकी कंपनी थी आइसोसाइनाइड का, ठीक है। साइनाइड का क्या हो गया था, तो रिसाव हो गया था, जिसके कारण काफी संख्या में लोग मारे गए थे। और वो कंपनी थी, पता है कंपनी कौन सी थी, वो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। कौन सी थी, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ठीक है। तो यही कंपनी के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है यूनियन कार्बाइड कंपनी। कब की घटना है, तो 3 दिसंबर 1984 को घटना है। कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हो गया था, रिसाव हो गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या बोला गया कि निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित हरित गृह गैस है। देखिएगा, हरित गृह गैस की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा है, तो एक है कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके बाद में आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगा, फिर उसके बाद में आपको जलवाष्प मिल जाएगा, ठीक है, जलवाष्प मिल जाएगा, फिर उसके बाद में मीथेन मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात की बात करते हैं, फिर कौन सा हो जाएगा, ओजोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, बस इतना ही आप याद रखिए, इतना काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक प्रमुख की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो वो है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कौन सा है, तो सर्वाधिक कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड लगा करके झूठ मूठ के निकल मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि सिरके में होता है। तो सिरका में कौन सा होता है, तो सिरका की अगर बात करते हैं तो सिरका में कौन सा होता है, तो कहे कि एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, तो कहे कि एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। एसिटिक अम्ल की अगर बात करते हैं तो CH3COOH इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो सिट्रिक अम्ल की अगर बात करते हैं तो सिट्रिक अम्ल किसमें, तो खट्टे फलों में आपको मिलेगा, ठीक है, खट्टे फलों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे में नींबू संतरा। अगर बात करते हैं लैक्टिक अम्ल किसमें, तो दूध दही में आपको मिल जाएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पता है पेट में आपको मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आगे क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा जल में घोलने पर विद्युत का चालक नहीं है। अच्छा एक मिनट, हाँ, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालक नहीं है। अब देखिएगा, लवण, जैसे में या तो लवण है, जैसे में लवण है तो NaCl है। अब NaCl को जल में घोलेंगे तो ये Na प्लस और क्लोरीन माइनस, ये तो आयन बना देगा। जब आयन बना देगा तो इससे क्या होगा, करंट प्रवाहित हो जाएगा, तो ये तो खत्म। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भी इसमें अम्ल बनाएगा, तो ये भी अम्ल बनाएगा, तो ये अम्ल है। और अम्ल आपको पता होगा कि ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अगर नींबू का रस की बात करते हैं तो ये भी अम्ल है, खट्टा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करंट प्रवाहित करेगा। लेकिन चीनी होगा जो करंट प्रवाहित नहीं करेगा, ठीक है। चीनी की अगर बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, तो C12H22O11 इसका क्या होता है, तो फार्मूला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है, हैबर प्रक्रम में औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। देखिएगा, अगर देखिएगा हैबर प्रक्रम की अगर हम बात कर देते हैं, कैसा, तो हैबर प्रक्रम, तो हैबर प्रक्रम में अगर उत्प्रेरक के रूप में पूछ दिया जाए तो उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो कहिए कि लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। लेकिन हैबर प्रक्रम विधि से किसका उत्पादन किया जाता है, तो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। किसका, अमोनिया का। लेकिन उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो लौह चूर्ण का। तो यही क्वेश्चन तो यहाँ बोला है, उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है तो किसका, तो अमोनिया का। इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो लौह चूर्ण का, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। तो कांच को देखिएगा, एक होता है एक्वा रेजिया का नाम सुने हैं, तो कहे कि हाँ सुने हैं। एक्वा रेजिया की अगर हम बात करते हैं तो एक्वा रेजिया पता है, ये HCl प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, यानी 3:1 के अनुपात में इसका क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो एक्वा रेजिया तो है नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो होगा नहीं, ठीक है, एसिटिक अम्ल तो होगा नहीं, नाइट्रिक अम्ल तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको है ही नहीं है। था अब एगो इसमें से आप कैसे उठा लीजिएगा। तो ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल अगर हो सकता होगा, हो सकता है क्या, होगा ही। क्यों, इसको क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो ही है उसके सहारे से आप कांच पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। अभी हमने चर्चा किया था ब्रह्मांड की अगर हम बात बोलते हैं तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा है, तो कहे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा है, तो कहे कि हाइड्रोजन। और वही अगर वायुमंडल में बोल देता है तो वायुमंडल में कौन सा हो जाएगा, तो कहिए कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वह पदार्थ जो ठोस रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। देखिएगा, वह पदार्थ कौन सा है जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम, अच्छा मतलब कि ठोस जो है
पहले द्रव है तो द्रव से जब ठोस बनता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, तो वैसा तो एल्युमिनियम तो होगा नहीं, ब्रोमीन तो है नहीं। देखिएगा जल की अगर बात करते हैं तो जल जब बर्फ बनता है तो बर्फ बनता है तो क्या होता है, पानी पर तैरता है। और बर्फ का घनत्व की अगर हम बात कर देते हैं तो बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर हम जल की अगर बात करते हैं तो जल का होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो देखिएगा तो घनत्व तो कम गया कि नहीं कम गया, तो किसका, तो जल का। और जब जल के रूप में था तो इसका घनत्व कितना था, तो 1 ग्राम। अब बर्फ जब बना तो इसका घनत्व कम गया, और घनत्व कम की वजह से ही तो वो तैरता है जल पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबसे अधिक आघात वर्ध धातु, आघात वर्ध मतलब समझते हैं, मतलब खींच के उसको क्या कर दिया सकता है, ज्यादा लंबा किया जा सकता है। तो वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा सोना होता है। कहा जाता है कि थोड़ा सा सोना से काफी किलोमीटर तक में आप क्या सकते हैं, इसको खींच करके तार बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। संकेत की अगर बात करते हैं तो इसका संकेत क्या होता है, तो AU होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है कभी कभी। बाकी चांदी को तो पता ही है, लोहा को तो पता ही है। निम्न में से कौन सी गैस सूरज में प्रमुख है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। हीलियम होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। आगे बोला क्या गया कि वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित होता है। वातावरण है निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस की बात किया गया है। तो इनर्ट गैस की अगर बात कर देते हैं तो 18वें ग्रुप में जो तत्व है, 18वें ग्रुप में कौन कौन से तत्व है, तो हमने ट्रिक बताया था कि हेने अवकारी ऐसे रहा। ठीक है, ये क्या है, तो कहिए कि अक्रिय गैस है। अब इस चीज को पहले समझिएगा। ठीक है, यानी अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, तो कहिए गिन लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। अब इसमें क्या होते हैं कि ये जो रेडॉन जो है ना, ये रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। क्या होता है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन तो आपको लगेगा अच्छा बाकी सब तो पाया जाता है, तो हाँ ये सब सभी के सभी जो होते हैं वायुमंडल में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से भी जो आर्गन है ना, ये हमारा आर्गन, ये आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना मात्रा में, तो कहेगी सर्वाधिक मात्रा में। तो पूछ दीजिएगा ना, अच्छा सर्वाधिक मात्रा में तो कितना सर्वाधिक मात्रा में, तो 0.93% ये आर्गन पाया जाता है, और बाकी सब कम पाया जाता है। और कौन नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन। अरे भैया डाउन है तो सभी जगह अवेलेबल थोड़े नहीं रहेगा, नहीं। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्गन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। क्या बोला गया है कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, ये पहले ही हमने बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लूटोनियम जो है, इसका खोज कब हुआ था, जब 1940 ईस्वी के आसपास में क्या हुआ था कि परमाणु बम पर काम चल रहा था। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसका क्या किया गया था, सबसे पहले इसका जो प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया था, यानी बनाया गया था। तो प्लूटोनियम ही एक ऐसा जो आपको जो धातु है, ऐसी तत्व है, वो आपको क्या किया गया है, कृत्रिम तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता होगा तो शेयर वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जितना हम इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ठीक है, बस पढ़ते रहिए, और क्या हम कहेंगे। ठीक है, पढ़िएगा तो आपका फायदा होगा, ना पढ़िएगा तो पूछने के अलावा आप क्या कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।